मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे देखकर अनदेखा मत करो कि जब मैं कोई बात बहुत जरूरी करना चाहती हूँ, यदि उस समय तुम मुझे अनदेखा कर देते हो तो तुम खुद भी एक बहुत बड़ी गलती करते हो। हो सकता है गलती तुम्हें भारी पड़े, क्योंकि मेरी बोली हुई बात तुम्हारे जीवन में जो खरी उतरने वाली है उससे वंचित तुम रह जाते हो। इसलिए कभी भी मेरी जरूरी बात को अनसुना या अनदेखा भूल कर भी मत करना मेरे बच्चे। ध्यान दो, तुम्हारे जीवन के उस अधूरे पल में जहाँ तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। सोचो उस बात के बारे में जहाँ पर तुम बहुत कमजोर पड़ते हो। यदि जहाँ तुम कमजोर पड़ रहे हो वहाँ पर तुम खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर दो जिससे कमजोर नहीं अपने आप बलशाली महसूस कर पाओ। जिस प्रकार पेड़ की जो डाली कमजोर पड़ने लगती है, उसको टूटने के पहले यदि सहारा देकर दूसरी डाली के साथ बांध दिया जाए तो अवश्य ही नहीं टूटेगी और वहीं रुक जाएगी। इसी प्रकार जीवन में तुम्हारे यदि कुछ ऐसा है तुम्हें महसूस हो रहा है जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत या तुम्हें अपने आप के अंदर कमजोर महसूस करवा रहा है, उसके लिए तुम आज से अभी से प्रयास करना प्रारंभ करो। और वह प्रयास कैसे करना है वह तुम्हें मैं विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी। जब भी तुम संध्या काल में सोते हो उससे पहले 10 बार गहरी सांस लेना और अपनी आंखों को बंद कर केवल अपने इष्ट देवता को याद करते हुए ऐसा महसूस करना कि तुम जहाँ पर कमजोर पड़ रहे थे वहाँ एक अधिक शक्तिशाली इंसान हो। कमजोर इंसान नहीं हो, किसी के तोड़ने पर टूट जाओ, समय कितना भी खराब हो, लेकिन मैं शक्तिशाली इंसान हूँ जिसका खराब समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ साक्षात शक्ति है। अंदर महसूस करो, आंखों को बंद करके बार बार गहरी सांस के साथ उस शक्ति को अंदर महसूस करो। जैसे जैसे तुम यह करोगे वैसे वैसे सच में तुम्हारे अंदर वही शक्ति विराजमान होती चली जाएगी। क्यों जैसा महसूस तुम करते हो वैसा तुम्हारे साथ सच में घटित होने लगता है। यदि बार बार डरते रहोगे तो निश्चित ही वह तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहाँ पर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। तुम कमजोर पड़ सकते हो और यदि तुम खुद को बलशाली समझकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, तो मेरे बच्चे इस बात का विश्वास रखना तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और ना ही तुम जीवन में आगे चलते हुए मार्ग में खुद को कमजोर महसूस करोगे। इसके साथ ही सोने से पहले सोची हुई बात तुम्हारे मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर हावी रहती है और वही शक्ति बनकर पूरी रात्रि तुम पर असर करती है। और सुबह प्रातः काल उठने के बाद भी तुम्हें इसी तरह शांत मन से आंखों को बंद करके बार बार इसी बात को सोचना है। सोचने के बाद तुम जब स्नान करो, स्नान के बाद पूजा के समय भी तुम्हें आंखों को बंद करके इसी बात को बार बार सोचते रहना है। अर्थात यही तुम्हें पूरे दिन में जितने बार भी तुम्हारा मन ज्यादा परेशान हो, बार बार अपने मन को शांत करके अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए इसी प्रकार सोचना। 3 दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारे अंदर स्वयं बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि एक ही बात को जब तुम लगातार सोचकर अपने ऊपर उस बात का असर होने के लिए प्रकृति में सभी विद्यमान शक्ति को एकत्र करते हो तो तुम्हारे जीवन में एक शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान
हो जाती है और तुम हर वक्त को मेरे ऊपर छोड़ दो और विश्वास रखो मुझ पर कि जो होगा वह सही होगा। वैसे तुम्हारी बुद्धि में विद्यमान शक्ति उस शक्ति को आकर्षित करेगी जो तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेगी। वैसे वैसे तुम्हारे अंदर से यह डर निकलता चला जाएगा और जो तुम्हारे अंदर के डर का कारण नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है वह शांत हो जाएगी और सब कुछ सही होगा। जीवन खुशी से भरेगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, तुमने हमें याद किया तो हम आ गए हैं। आज हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आए हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म करे जिसका तुम्हें बहुत पछतावा हो चुका है। यह हम देख रहे हैं कि तुमने अपने बुरे कर्म के लिए स्वयं को काफी दंडित कर दिया है। और यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी कोमलता है जो तुम्हारे कोमल मन को दर्शाती है, जिसमें तुम अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को स्वीकार करते हो। और यदि दूसरों को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम सुखी कैसे रह पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के अपने कर्मों की वजह से ही है। यदि तुम दुखी रहते हो तो उसका दोष किसी और को मत दो, बल्कि स्वयं के भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण यह दुख तुम्हारी जिंदगी में है। क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना हमारे बस में नहीं है। हर इंसान अलग अलग प्रकार से स्वयं के लिए सोचता है तथा कार्य करता है। पर मेरे बच्चे, तुम केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। यही एक स्वतंत्रता है तुम्हारे पास। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह सदा ही झुककर चलता है, तथा जब कोई व्यक्ति पहाड़ उतरता है तो वह हमेशा अकड़ कर चलता है। अगर कोई झुककर चलता है इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति अकड़ कर चल रहा है तो इसका अर्थ है कि वह नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए झुककर चलना आवश्यक होता है। जो इस जीवन में झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, परिवार से अलग होने की कभी मत सोचना, क्योंकि सूखे पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए उस वृक्ष के समान है जो अपने पत्तों को अपने में समेट कर रखता है। और जो पत्ते पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं वह छोटी सी हवा के झोंके से ही वहाँ से दूर कहीं उड़ जाते हैं या टूट कर बिखर जाते हैं। हो सकता है कि कुछ समय तक आपको लगे कि यही मेरी दुनिया है और यही मेरी खुशियाँ हैं। इस दुनिया से बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। पर कुछ वक्त के बाद आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि परिवार कितना जरूरी है। परिवार तो उस मोतियों की तरह है जो एक धागे में पिरोए जाते हैं और जिसकी कीमत अमूल्य होती है। परंतु यदि उन मोतियों को बिखेर दिया जाए तो उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती और न ही उनका कोई वजूद। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो।
किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मगर परिश्रम करने वालों के कभी खाली नहीं रहते। यदि तुम किस्मत के भरोसे ही बैठे रहोगे तो तुम अपने जीवन में बैठे ही रह जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति किस्मत को ही सब कुछ मान लेता है वह परिश्रम करना छोड़ देता है। परंतु यदि तुम परिश्रम को ही अपने जीवन का आधार मानोगे तो तुम्हारी बुरी किस्मत भी अच्छी किस्मत में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें उस तिरस्कार और अपमान का जवाब ऐसे लोगों का त्याग करके देना चाहिए और वहां से अपने आप को निकालना ही उचित है। वक्त आने पर उन्हें तुम्हारी कीमत स्वयं पता चल जाएगी। इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं। किसी को अपने राज बताओगे तो एक ना एक दिन तुम्हें उन्हीं बातों को लेकर ताना सुनना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में स्वयं से ज्यादा कभी किसी पर विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, अपने राज को अपने तक ही सीमित रखो। इसी में तुम्हारी भलाई है। हमारे द्वारा बताई गई सभी बातों पर एक बार अमल करके देखो, तुम्हारा जीवन दुख से सुख में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा कि तुम उस हर परिस्थिति से बाहर आ चुके हो जहां तुम फंसे हुए थे। हमारे आशीर्वाद से तुम्हें संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाएगा। तुम इस संसार में हर वह चीज प्राप्त करो जो तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे जीवन में सभी दुखों से संबंधित सभी समस्याओं के लिए आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें जल्द ही इन सभी चीजों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तथा तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम हमारी प्रिय भक्त हो। तुमने सदा ही हमें पूजा है, तो अब तुम्हें तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति का फल देने का समय आ चुका है और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, जीवन में तुम और तुम्हारा परिवार सदा खुश रहे तथा जिनसे भी तुम प्रेम करते हो वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे। यही हमारा आशीर्वाद है और यही हमारी कृपा है। अब हमें जाना होगा मेरे बच्चे, परंतु तुम निराश मत हो। हम जल्द ही तुमसे बात करने आएंगे। अब तुम निश्चिंत होकर अपने कार्य करो। उन सभी चीजों को पूरी ईमानदारी और लगन से करो जो तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएंगी तथा जिससे तुम्हें अपने जीवन में सभी खुशियाँ प्राप्त होंगी। तुम्हारी माता तो तुम्हारे साथ ही है, बस अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।